संचार का मतलब हमने आपको बता दिया था। अब आता है संचार। उन्होंने कहा है कि कुछ संचार सेवाओं की चर्चा नीचे की गई है। आपको समझना है संचार का मतलब क्या होता है, विचार, शब्द और संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना। अब कुछ संचार के तरीके हैं, संचार के माध्यम है जिनकी चर्चा आपके बुक के आधार पर की गई है। उसी में एक है दूर संचार। ठीक, जब विचारों को आदान प्रदान करने वाले व्यक्ति के बीच बहुत अधिक दूरी हो, ठीक, और उस दूरी के आधार पर वो विचारों को क्या कर रहे हैं, आदान प्रदान कर रहे हैं, उसको समझना है। दूर संचार का प्रयोग विद्युतीय प्रौद्योगिकी के विकास से जुड़ा हुआ है। जो विद्युतीय तकनीक है उसके विकास से जुड़ी हुई ये संचार का एक तरीका है जिसे हम दूर संचार के नाम से जानते हैं। आगे, संदेशों को भेजने की गति के कारण इसने संचार में क्रांति ला दी है। बहुत तेजी के साथ, बहुत जल्दी, बहुत तीव्रता से हम अपने संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं और इसने क्या कर दी है, संचार के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से निकल जाएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि संचार के क्षेत्र में क्रांति किसने ला दी है? तो इसका आंसर बेटा बनेगा किसने, दूर संचार। अब इसमें होता क्या है आप समझेंगे। समय सप्ताहों से मिनटों में घट गया है, यानी किसी अन्य साधन में यदि अपने विचारों को, यदि अपने आप को, संदेशों को या किसी अन्य साधन को भेजने में यदि सप्ताहों का समय लगता था, सप्ताह का मतलब 7 दिन का समय लगता था, तो इस दूर संचार के द्वारा उसको कुछ मिनट का समय लगता है, यानी बहुत तेजी से काम करता है जिससे समय की बचत भी हो रही है। और इसने किसने, दूर संचार ने संचार के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा अब लोगों को अपने विचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने में बहुत कम समय लगता है। एक एग्जाम्पल ये बताया भी गया है कि पहले सप्ताह का समय लगता था, अब वो घटकर मिनट पे आ गया है। मोबाइल दूरभाष जैसी नूतन उन्नति ने किसी भी समय कहीं से भी संचार को प्रत्यक्ष और तत्काल बना दिया है। अब मोबाइल, आप देख रहे हैं कि मोबाइल ने क्या किया, कहीं भी किसी भी समय आप लोग क्या कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल आपके हमेशा पास रहता है, अधिकतर समय तो पास रहता ही है। और मान लीजिए आप घर से बाहर हैं या किसी अन्य स्थान पे हैं तो तत्काल आपसे क्या हो जाएगा, संपर्क हो जाएगा। तो जो मोबाइल ने इस क्षेत्र में नई क्रांति का क्या किया है, सूत्रपात किया, यही आपको बताया गया है। इसके बाद तार, प्रेषण, मोर्स, कोड, टेलेक्स अब लगभग भूतकाल की वस्तुएं बन गई हैं। पहले आपने देखा होगा कि गांव में जो होता था, क्या होता था, वो फोन होते थे जो तार के द्वारा चलते थे, उनमें आए दिन कोई ना कोई समस्या बनी रहती थी। ठीक, और जब से मोबाइल इस क्षेत्र में आया है तब से हमको क्या हो गया है, वो पहले की वस्तु अब कहीं नजर नहीं आता। ठीक, क्यों, आए दिन उसमें कोई ना कोई समस्या बनी रहती थी। अब जो मोबाइल है उससे वो सारी समस्याएं क्या हो गई हैं, दूर हो गई हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि तार, प्रेषण, मोर्स, कोड और टेलेक्स अब लगभग भूतकाल की वस्तुएं बन गई हैं। उनका स्थान मोबाइल ने ले लिया है। किसने ले लिया है, मोबाइल ने ले लिया। आगे रेडियो और दूरदर्शन भी समाचार पत्रों व दूरभाष कालों को पूरे विश्व में विस्तृत श्रोताओं को प्रेषण करते हैं। आपने देखा होगा कि टेलीविजन, ठीक, और रेडियो के द्वारा आप
विश्व के किसी भी कोने में क्या कर सकते हैं, बैठकर जो सेवाएं हैं, जो आपके संचार के माध्यम है, उनके द्वारा आप क्या कर सकते हो, सूचनाओं को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। और ठीक इसलिए इन्हें जनसंचार माध्यम कहा जाता है। तो यहां बेटा आपको समझना है कि जनसंचार माध्यम किसे कहा जाता है, रेडियो और दूरदर्शन। ठीक, आपसे अति लघु में बहुविकल्प में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दूरसंचार माध्यम किसे कहा जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे रेडियो और दूरदर्शन। समाचार पत्र विश्व के सभी कोनों से घटनाओं का प्रेषण करने में सक्षम है और उपग्रह संचार पृथ्वी और अंतरिक्ष से सूचना का प्रसारण करता है। जो उपग्रह संचार का माध्यम है वो क्या करता है, वो पृथ्वी और अंतरिक्ष से सूचनाओं का प्रसारण करता है। इंटरनेट ने वैश्विक संचार तंत्र में वास्तव में क्रांति ला दी है। इंटरनेट, ठीक, इंटरनेट के द्वारा आप क्या कर सकते हैं कि संपूर्ण विश्व के किसी भी कोने की कहीं की भी सूचना क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो जो इंटरनेट है उसने वैश्विक स्तर पर क्या ला दी है, क्रांति ला दी है। आगे की चर्चा बेटा अगली वीडियो में